दिस विस्की इज स्ट्रेट। हाँ, ये विस्की स्ट्रेट है, नॉट सेक्सुअली। सो यू नो, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू छेका। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट आपको आगे आने वाले सारे ऐसे बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। इस वीडियो की इस रिव्यू की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है एक दारू पथ्य, अल्कोहल से जुड़ा हुआ फैक्ट, फन फैक्ट। तो मेरे साथ में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो चलो अब हम बात करते हैं आज के रिव्यू की। एंड एज यू ऑल कैन सी, टुडे वी गोना रिव्यू जिम बिम बर्बन विस्की। हमारे चैनल की पहली बर्बन विस्की है जिसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी पॉपुलर है। वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग बर्बन विस्की है ये, और जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड एज वाइट लेबल और आई वुड से ओरिजिनल जिम बिम विस्की। इस विस्की की शुरुआत हुई थी इन 1795, सो इट इज़ बीन लाइक व्हाट मोर देन 200 ईयर्स की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। 7 जनरेशन जो है, 7 पीढ़ियों से इस विस्की के बिजनेस को जो है वो बिम फैमिली फॉलो कर रही है और ये विस्की जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बिफोर वी टॉक मोर अबाउट जिम बिम और इस विस्की के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार हमारे कलेक्शन टैग की तरफ नज़र घुमाते हैं जो मुझे कहना चाह रहा है। जिम बिम, ओरिजिन ऑफ दिस विस्की इज यूएसए। सो एज आई टोल्ड यू, एंड सिंस इट इज़ बर्बन तो वो यूएसए की ही होगी, कॉज बर्बन विस्की होती ही अमेरिका से है। एंड बॉटल इन इंडिया, कॉज बैरल में इंडिया में लाई जाती है और बॉटल करी जाती है। एंड आई परचेज दिस बॉटल इन मार्च 2021। अगर इस बॉटल की बात करें तो ये बॉटल है 3090 रुपीज़ की, 750 ml की ये बॉटल है और इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 42.8। जिम बिम प्रोड्यूस होती है अमेरिका के केंटकी स्टेट में और ये स्टेट काफ़ी फेमस है अपनी बर्बन विस्कीज़ के लिए। ये जाना ही जाता है अपनी बर्बन विस्कीज़ के लिए। ये जो विस्की है ये एज होती है फ्रेश ओक वुड बैरल्स में और ये इसका एक क्राइटेरिया है। सो आई टेल यू समथिंग, इन 1964 एज पर यूएस कांग्रेस फेडरेशन, उन्होंने बर्बन विस्की को एक डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट कंसिडर किया था और देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज एक प्रोडक्ट को, एक विस्की को बर्बन कहे जाने के लिए। जैसे कि स्कॉच को स्कॉच कहे जाने के लिए देयर आर सम क्राइटेरियाज एज पर स्कॉटिश लॉ। सिमिलरली कुछ लॉज हैं या कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मेट करना ज़रूरी है एक विस्की को बर्बन कहे जाने के लिए। और एक क्राइटेरिया, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि बर्बन हमेशा एज होती है या करी ही जानी चाहिए फ्रेश ओक वुड बैरल्स में, अदरवाइज उसे आप बर्बन नहीं कह सकते हैं। सो दैट वाज वन क्राइटेरिया। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू टेल यू फर्दर मोर क्राइटेरियाज के और क्या क्राइटेरियाज होते हैं बर्बन कहे जाने के लिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर एंड आई लेट यू नो कि क्या सारे क्राइटेरियाज डिफाइन है एक बर्बन को बर्बन कहे जाने के लिए। और राइट, इस विस्की को बनाने में 77% जो है वो कॉर्न यूज़ किया जाता है, 13% यूज़ होता है राय एंड रिमेनिंग 10% इज मॉल्टेड बार्ले। सो एक और क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा बर्बन विस्की का, दैट इज़ 51% शुड बी कॉर्न। अब हम इसे ओपन करते हैं, इसे नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं कितनी बढ़िया है ये। ऑलराइट, लेट्स ओपन इट, लेट्स पोर। ओके, सो अगर कलर की बात करी जाए तो काफी रिच लाइट गोल्डन कलर दिख रहा है मुझे। लेट्स स्टार्ट विद नोजिंग। वेरी सूदिंग, वेरी डिलीशियस नोट्स। vanilla,
हनी की जो मिठास होती है, स्वीट से नोट्स आ रहे हैं मुझे इस विस्की से, और किसी भी टाइप की कोई भी हार्शनेस जो है वो फील नहीं हो रही है ऑन द नोज। या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। सो नाउ चलो पी के देख लेते हैं इसे। चीयर्स गाइस। काफी बेहतरीन विस्की है आई वुड से। कॉर्न का जो टेस्ट है, सिंस एज आई टोल्ड यू 77% कॉर्न यूज हुए हैं इस बर्बन को बनाने के लिए, तो यस कॉर्न का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अच्छे से फील हो रहा है। उसके साथ साथ में वेनिला का जो फ्लेवर है आई एम गेटिंग ऑन माई पैलेट। आई विल टेक अनदर स्मॉल सिप। थोड़ी सी वुडीनेस जो है वो आई एम गेटिंग ऑन माई पैलेट। सो ओवरऑल अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी डिलीशियस से नोट्स हैं और काफ़ी डिलीशियस से फ्लेवर हैं इस विस्की के, मिठास है इस विस्की के अंदर। एनीवेज कॉर्न यूज़ हुआ है एंड हनी की जो मिठास है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो वेरी नाइस व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज दिस विस्की इज स्ट्रेट। हाँ, ये विस्की स्ट्रेट है, नॉट सेक्सुअली। So, while there are certain criterias, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था एक बर्बन को बर्बन कहे जाने के लिए, लेकिन उस बर्बन को अगर स्ट्रेट बर्बन कहा जाना है, अगर वो स्ट्रेट बर्बन है, उसका मतलब ये है कि वो बर्बन कम से कम 2 साल के लिए एज हुई है। So, अगर आप किसी भी बर्बन विस्की के ऊपर पाते हैं, जैसे कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्ट्रेट बर्बन विस्की, राइट, तो इसका मतलब ये है कि ये विस्की मिनिमम 2 साल के लिए एज कराई गई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दिस बॉटल या जिम बिम की बात करी जाए तो इसे 4 साल तक एज किया गया है। सो एज पर 1964 यूएस कांग्रेस के जो फेडरेशन के नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बर्बन को 2 साल से कम एज किया गया है तो उन्हें वो एज स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे उल्टा है कि अगर वो कम एज हुई है तो आपको एज स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। एज यू ऑल कैन सी इस बॉटल पे कोई एज स्टेटमेंट नहीं है, इस पे सिर्फ लिखा गया है स्ट्रेट बर्बन। इसका मतलब ये कम से कम 2 साल के लिए एज होके आई है। ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू, आई विल रिपीट माई सेल्फ, जिम बिम जो है ये 4 साल तक एज हुई है। सो आई थिंक आई एम गिविंग यू प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन अबाउट जिम बिम। अब हम बात करते हैं आज के दारू तथ्य की। आज का दारू तथ्य हमें बताता है विस्की का नाम विस्की कैसे पड़ा। गैलिक वर्ड उश्कीबा, जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ, जिसे बाद में कहा जाने लगा उश्की, और उश्की से बन गई विस्की। सो दैट्स हाउ विस्की का जो नाम है वो विस्की रखा गया, और जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ। तो आप सब पीते रहिए वाटर ऑफ लाइफ, और इसी प्रकार आपका प्यार जो है वो देते रहिए हमारे चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट यू विल कम टू नो व्हेन आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, thank you so much for watching this video. This was Jess signing off for the day. We'll see you in my next video. Cheers. Water of life.